हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जो देखेंगे और वो है अलग अलग हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड देयर इस्टेब्लिशमेंट ईयर। यानी कि जो जो ऑर्गेनाइजेशंस है कुछ, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं और उनकी स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। ठीक है, यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का फुल नेम क्या है या फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ऐसे करके पूछो। तो इसमें कुछ सिलेक्टेड हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के नेम हैं और उनके हेडक्वार्टर्स हैं, तो एक बार वन बाय वन करके हम देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, सबसे पहले है यूएनडीपी। कई बार नाम फुल फॉर्म पूछ लेता है यूएनडीपी। यूएनडीपी है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए के अंदर है। ठीक है, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हो 1965 में हुई थी यूएनडीपी के लिए। ठीक है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए 1965। उसके बाद यूएनडीपी से सिमिलर है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन। और इसका जो हेड ऑफिस है नैरोबी केन्या के अंदर। ये बहुत बार इसका हेड ऑफिस पूछा गया। यूएनईपी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, नैरोबी केन्या के अंदर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1972 में हुई थी। 1972 इस्टेब्लिशमेंट ईयर है यूएनईपी के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है यूएनपीएफ, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूएनपीएफ। और इसका जो हेडक्वार्टर की बात करते हैं न्यूयॉर्क सिटी यूएसए के अंदर है। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं 1969 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी यूएनपीएफ के लिए। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएन हैबिटेट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के चलिए। और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। इसका भी हेड ऑफिस नैरोबी केन्या के अंदर है, यूएन हैबिटेट का प्रोग्राम। ठीक है, यूएनईपी और यूएन हैबिटेट दोनों का जो हेड ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है, ये नैरोबी केन्या के अंदर है। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1978 है। ठीक है, यूएन हैबिटेट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म पूछता है बहुत बार, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी फुल फॉर्म ये है, अदरवाइज है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष। ये इसकी फुल फॉर्म है यूनिसेफ के लिए। ठीक है, जो अब है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये भी इसके एक शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर की बात करते हैं वो है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। यूनिसेफ की जो इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1946 में रहेगी। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। इसका जो हेडक्वार्टर है रोम इटली के अंदर है। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछना है, सॉरी, इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का रोम इटली के अंदर है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करते हो 1961 इसकी रहेगी। नेक्स्ट है FAO, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो रोम इटली के अंदर होगा। ध्यान रखना, फुल फॉर्म जो है ये सारी इंग्लिश में ही करके जानी है। आजकल एग्जाम में हिंदी में नाम पूछना बंद हो गया है। आपको हिंदी का जो ऑप्शन मिलेगा उसमें हिंदी में लिखा मिलेगा, ऐसे फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आपको हिंदी में वो नहीं मिलेगा कि खाद्य और कृषि संगठन, आपको इंग्लिश वाला नाम ही हिंदी में मिलेगा। तो आपको जो फुल फॉर्म है जो ऑर्गेनाइजेशंस की, वो नाम आपको इंग्लिश में ही याद करने रहेंगे। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका रोम इटली के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1945 FAO के लिए।
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफिस है इसका मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1947। ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल कनाडा, 1947। इसके बाद नेक्स्ट है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली के अंदर, 1977 में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं ILO, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और इसका जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ILO का हेड ऑफिस कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करते हैं 1999, 1919 ILO की स्थापना दिवस है। ठीक है। उसके बाद है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका जो हेड ऑफिस है वो है वाशिंगटन DC, USA के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1944 रहेगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए। उसके बाद है IMO का है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड ऑफिस है UK के अंदर, लंदन में। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करते हैं 1948 इस्टेब्लिशमेंट ईयर है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है ITU है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1865, 1865 इसका स्थापना वर्ष। ठीक है, ITU के लिए। उसके बाद है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के चलिए, और वो है यूनेस्को। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछे यूनेस्को की। यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र एजुकेशन, शिक्षा, साइंटिफिक, वैज्ञानिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की फुल फॉर्म रहेगी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी बहुत बार पूछा गया है, जो पेरिस, फ्रांस के अंदर है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1945 रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिडो, UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेड ऑफिस की बात करते हैं, ये ऑस्ट्रिया वियना के अंदर है। वियना जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस है UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर भी UN आगे है, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्थापित संस्था है ये। ठीक है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1966 रहेगी। उसके बाद है UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1974। उसके बाद है UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और ये है बर्न, स्विट्जरलैंड, 1874 के अंदर। नेक्स्ट है WHO का सभी को पता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेड ऑफिस है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी WHO के लिए। उसके बाद है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंट में पूछा गया था। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हेड ऑफिस है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1967, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर हो जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद अगला है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हेड ऑफिस है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1950। इसके बाद अगला है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो हेड ऑफिस है वाशिंगटन DC के अंदर है। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन DC, USA। उसके बाद अगला है UNAIDS, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स के लिए। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 के अंदर की गई थी UNAIDS के लिए। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है UNHCR, जो काफ़ी चर्चा में रहता है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1950, 1950 में इसकी स्थापना की गई थी
UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। उसके बाद अगला है UNIDIR यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर डिसअराइजमेंट रिसर्च। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1980 1980 में। उसके बाद अगला है UNITAR यूनिटेर, और ये है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है UNOPS यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस। इसका हेड ऑफिस है कोपनहेगन जो डेनमार्क में है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1973 के अंदर, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। नेक्स्ट है UNRWA यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। इसका है जॉर्डन के अंदर एम्मन के स्थान पर 1949 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। उसके बाद है UNSSC यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज UNSSC। इसका हेडक्वार्टर है इटली के अंदर है टूरिन जगह पर, और 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद है UNU यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी टोक्यो जापान में, हेडक्वार्टर 1973 में। उसके बाद है UN वोमेन यूनाइटेड नेशन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, न्यूयॉर्क सिटी में, हेडक्वार्टर है USA, और 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है काफ़ी इंपॉर्टेंट है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी अभी रिसेंट एक एग्जाम में। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रिया की राजधानी। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया है ये और वो ऑस्ट्रेलिया है, ये अलग अलग हैं। इसकी राजधानी वियना, यहाँ पे है IAEA की हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1957। इसके बाद है IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसका जो हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड के अंदर है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट है 1997। द हेग नीदरलैंड के अंदर एक और चीज़ का हेडक्वार्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोवेशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका भी OPCW हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड के अंदर है। इसके बाद है UNFCCC, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण जो परिवर्तन है उसके ऊपर है ये। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर बोन जर्मनी के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। UNFCCC इसकी फुल फॉर्म पूछता है, इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है। इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1994 है, लेकिन साइन हो गए थे 1993 में। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बोन जर्मनी के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा। उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका हेड ऑफिस है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। उसके बाद है ITC इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, और ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। 1964 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। उसके बाद है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप, और ये है अबिजान में कोटे डी लिवोर देश के अंदर। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन में अदीस अबाबा हेडक्वार्टर इसका, अदीस अबाबा है इथोपिया के अंदर। 2002 में अफ्रीकन यूनियन बना था। ठीक है, उसके बाद है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और एक रिपोर्ट जारी करता हो, कौन सी रिपोर्ट जारी करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट जारी करता है हर साल, कौन सी रिपोर्ट है जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। इसका हेडक्वार्टर लंदन UK के अंदर 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है इंडियन कम्युनिटी, लिमा पेरू के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। आर्कटिक काउंसिल की बात करते हैं, और ये नॉर्वे के अंदर, हेडक्वार्टर इसका 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है APEC, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, APEC। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है क्वींसटाउन सिंगापुर के अंदर। इसकी जो स्थापना की गई थी 1989 में इसकी की गई थी। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1989।
तो ये है कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें से मोस्टली वो है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं बहुत बार। ठीक है, वैसे हमने सारे ही कंप्लीट कर लिए जो जो ऑर्गेनाइजेशन है। सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर वो भी हमने पता कर लिया, उनकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पता कर ली। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी ये इंग्लिश में ही नाम याद रखने पड़े, क्योंकि आजकल हिंदी के ऑप्शन भी इंग्लिश में ही देते हैं कि फुल फॉर्म वाले, जहाँ जहाँ फुल फॉर्म पूछते हैं वो इंग्लिश में ही देते हैं। ठीक है, तो आपको ये इंग्लिश वाले नाम ही याद करने पड़ेंगे, ये ध्यान रख के चलना है। ठीक है, और ये हर एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। कई बार 4 ऑप्शन देते हैं आपसे मिलने वाले, तो वो भी यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर दे रखे, तो आप ये सब कुछ जरूर करके जाना। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।